स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो एंड तब तक ना रुको जब तक आपकी ध्येय प्राप्ति, उद्दिष्ट प्राप्ति नहीं होती। हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। एंड आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर साक्षी से और जानेंगे उनके सफलता का राज। उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से सीएसआर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, उनके प्रिपरेशन में क्या क्या मुश्किलें आई और उनका उन्होंने कैसे सामना किया और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। एंड साक्षी, हम सब बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक नेट 49। एंड इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मच सर। तो हम सब बहुत खुश है साक्षी कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया और ये हमारे लिए भी बहुत बिग अचीवमेंट है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि साक्षी सिंह, साक्षी ने अपनी एमएससी जो है वो जूलॉजी से की है एंड उसके बाद में एमएससी 2022 में कंप्लीट की और उसके बाद में फिर 2023 के बाद में उन्होंने प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया सीएसआर का। और सीएसआर का प्रिपरेशन उन्होंने पूरा यूट्यूब लाइव से किया। इमोशन बैच, जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ, अंतिम वार आखिरी बार, इन सारे लाइव सेशन से ही साक्षी ने प्रिपेयर किया एंड इतना अच्छा रिजल्ट आया साक्षी का। तो साक्षी, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much sir. Thank you so much for your all support, all that freely available content on YouTube. I took it seriously. I took notes from them. That helped me a lot. यस। और साक्षी, जैसे मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि आपको आईएफएस के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? सर, आईएफएस के बारे में मुझे YouTube चैनल से ही पता चला और फिर ऐड आते रहते थे उसके वजह से, और फिर ऐप के बारे में पता चला इन द लाइव वीडियो चैनल में जब आपने बताया लेक्चर ड्यूरिंग लेक्चर्स, तो ऐप के बारे में पता चला तो ऐप भी डाउनलोड किया मैंने। तो वहां से कंटेंट जो अवेलेबल पीडीएफ फॉर्म में रहता था, आई यूज्ड टू टेक इट फ्रॉम देयर नोट्स। यस। और साक्षी, जैसे आपका एमएससी 2022 में हुआ था, तो एमएससी के बाद में आपने क्या क्या किया, वो जर्नी बताइए। एमएससी कंप्लीट होने के बाद सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन करनी शुरू करी। कुछ इतना आइडिया था नहीं, बट यूट्यूब चैनल से शुरू किया। फिर भी जब उस वक्त दिसंबर में एग्जाम दिया, मई में खत्म होने के बाद एमएससी, और जब दिसंबर के एग्जाम दिया तो आई गॉट 92 परसेंटाइल एट दैट टाइम। सो नॉट एबल टू क्लियर एनीथिंग, बट बिसाइड दिस मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज के जैसे कि बीएचयू, चौधरी यूनिवर्सिटी, सीसीएसयू, बनस्थली विद्यापीठ, इनके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी दिए क्योंकि प्रिपरेशन तो थी सीएसआईआर नेट की, तो वो दैट हेल्प मी इन दैट आल्सो आरईटी प्रिपेयर करने में, क्लियर करने में। तो इस दौरान बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, वहां का मेरा आरईटी क्लियर हो गया था और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो गया। एंड देन व्हाट आई डिसाइडेड टू टुक एडमिशन, आई टेकन एडमिशन इन देयर, क्योंकि सीएसआईआर नेट के बाद भी पीएचडी ही करना है पहले, तो नॉट टू वेस्ट टाइम, तो मैंने एनरोल कर लिया वहां पे जूलॉजी डिपार्टमेंट। यस। और साक्षी, जैसे जब आपका एमएससी कंप्लीट हुआ था तो बीच में बहुत सारा गैप भी हुआ था और आपने बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगा ये प्रिपरेशन में? जरूर सर, बहुत डिफिकल्ट लगा क्योंकि सब कुछ दिमाग से गैप जैसे होता रहता है, तो सब कुछ, और एक एग्जाम अलग रहता है और एमएससी का प्रिपरेशन इज समथिंग डिफरेंट। वहां हम इतना टेबल्ड और इतना फोकस नहीं होते कि एग्जाम के, तो डिफिकल्ट था। बट मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, यूट्यूब के बिल्कुल बेसिक क्लासेस जिसमें बायोकेमिस्ट्री के 38 लेक्चर्स लिए गए डॉक्टर कैलाश चौधरी सर ने, उनके 38 वीडियोस मैंने लिए हैं। तो बिल्कुल उस बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था। वाओ। और साक्षी, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो क्या आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे सारे? हाँ सर, मैंने नोट्स, क्योंकि क्लास के उस लेक्चर्स में ही मैंने हर एक के नोट्स तैयार किए, तो बहुत शॉर्टेस्ट नोट्स बनाए, जो कि वीडियोस देखना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू लिखो और फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ो। उससे कई बार उस वीडियो को ही देख लें और दिमाग में डायरेक्टली चीज को सेटअप करें।
तो नोट्स बनाए थे सर। यस। और साक्षी, आपने मतलब कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे सीएसआर के लिए? ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि मेरा साथ में रिसर्च भी स्टार्ट हो गया था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी हाँ। यूनिट पढूं। मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो इस वजह से मैंने 8 यूनिट्स ही तैयार किए थे। अच्छा। और साक्षी, आप तो पीएचडी भी कर रहे हैं, तो पीएचडी में तो स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कुछ भी टाइम नहीं मिलता, पूरा इस टाइम पीएचडी में लगता है, तो आपने टाइम कैसे मैनेज किया? इस रिसर्च लैब 9 to 5 इज माय रिसर्च वर्क, हम्म। वहाँ डिपार्टमेंट जाके रिसर्च है। उसके बाद सुबह को जल्दी उठ के मैंने ना जैसे लेक्चर्स लेती थी, तो नोट्स बना लिया सुबह को उठ के, फिर शाम को आके वही नोट जो बनाया है उसको पढ़ा एक बार, हम्म। पीवाईक्यू सॉल्व किए। ये मेरा रूटीन रहता था सर, बट रिसर्च के दौरान कुछ नहीं, क्योंकि वो रिसर्च का टाइम है, वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। यस। तो साक्षी, और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? सर मैंने इसके लिए आईएफएस पब्लिकेशंस की ही जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन बुक है, हम्म। वो खरीदी 7th एडिशन। एनटीए सीएसआई या यूजीसी नेट लाइफ साइंसेज की एग्जामिनेशन की है 2011 से, 14 इयर्स का उसमें सॉल्यूशन था पूरा कंप्लीट पीवाईक्यूज। उसमें भी सर मैंने चेक किया कि किस में ज्यादा क्वेश्चंस पूछा है, विच टॉप मतलब हॉट टॉपिक जो था, हम्म। तो मैंने स्पेशली हॉट टॉपिक्स के ही पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। और जैसे साक्षी, हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के लिए होता है आपका रिवीजन, कि आप रिवीजन कैसे करते हो। तो आपकी रिवीजन की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? Revision, exam mapping series that I would say that helped me a lot. Exam mapping series and my last time notes that helped me a lot. And PYQs, I used to do day to day, daily, every day. I used to do PYQs. हम्म। और साक्षी, बहुत बार हमें ऐसे देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बार नेगेटिविटी आती है, बहुत बार ओवर थिंकिंग होती है, और आपको मतलब नेगेटिविटी आती है, कभी डर लगता है, कभी फेलियर का डर लगता है, और ऐसे कंडीशन में आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपका ऐसा मोटिवेशन का क्या सोर्स था कि जिसकी वजह से आपने कंटिन्यूसली आप खुद को मोटिवेट रखा पढ़ाई के लिए? So yes, I can experience it because क्योंकि पहले मेरा भी फेलियर रहा है, हम्म। और नेट अब जाके क्लियर हुआ है। पहले मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं और फिर भी नहीं हुआ था, तो फिर और बीच में 1 साल मैंने बिल्कुल दिया भी नहीं एग्जाम बिकॉज ऑफ हाँ। रिसर्च वर्क। तो फिर अब फिर दोबारा से फिर शुरू करना, तो बहुत वो हम्म। ये था कि हाँ करना है, कि जब बनना है असिस्टेंट ऑफिसर, क्योंकि पीएचडी के दौरान फिर नेट की जरूरत है हमें। हम्म। ये था कि फिर से शुरू करते हैं, फिर करते हैं। हाँ। और साक्षी, जब आपका पिछली बार मतलब आपने एग्जाम दिया था, तो क्या ऐसी कमियां रह गई थी कि जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है? सर आई वुड से कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, बहुत ज्यादा मतलब कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रिवीजन नहीं कर पाई मैं। हाँ। सब कुछ के सारी यूनिट पढ़नी है, हर एक टॉपिक हम्म। कवर करना है, बट जबकि अब सच मुझे ये समझ में आया कि अब चाहे कम पढ़िए, पर कम में भी इतना अच्छा पढ़िए कि जो भी उसमें से आए आप सब हम्म। कर पाए। करेक्ट। हम्म। और साक्षी, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बस आपको आंसर करने। जैसे सीएसआर में इतने सारे यूनिट होते हैं, लाइफ साइंस के 13 यूनिट, एप्टीट्यूड, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वाह। और मेंटल बायोलॉजी, ये मेरे अच्छे टॉपिक्स हैं। यस, और आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगता है? सर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अच्छा। और सीएसआर में जैसे पार्ट ए बी सी होते हैं, आप सबसे पहले कौन से पार्ट से स्टार्ट करते हैं? सर मैंने पार्ट सी से शुरू करती हूँ, हमेशा पार्ट सी से, क्योंकि बेस्ट वहां से अगर मेरा उतना स्कोर बन रहा है, हम्म। उसके बाद ही मैं बी और ए पे जाती हूँ। और आप आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? सर बी, आई थिंक बी। बी। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, क्या आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है क्या? नो नो, नथिंग लाइक दैट। बट थिंग इज सर, एप्टीट्यूड में मेरा ये था कि 8 to 10 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, तो हम्म। मैं उतना ही एप्टीट्यूड करके गई थी। वही ना, लिमिटेड टाइम था मेरे पास, तो मैं लिमिटेड ही करके गई। मेरा ये था कि मैं मैक्सिमम पार्ट सी में कर दूं, कॉन्सेप्ट हम्म। क्लियर हो, पार्ट सी में कर जाऊं। हम्म। और एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन क्या आप डेली करते थे? नो सर, नो सर, लास्ट लास्ट टाइम पे मैंने एप्टीट्यूड किया है अच्छा, सर, लास्ट टाइम सीरियस। पे किया था। यस सर। हम्म। और साक्षी, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में अगर सिलेक्शन लाना है तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पार्ट सी में यस कौन सर। से क्वेश्चन करते हैं, बी में कौन से करते हैं, तो आपने इसकी यस प्रैक्टिस कैसे की थी? से पी वाई क्यू से मैंने हेल्प लेके
जैसे सबसे पहले मैच द फॉलोइंग करना है। जैसे जो हम्म मेरा स्ट्रेटेजी थी ये था कि मैं सारे क्वेश्चंस में पार्ट सी में पहले वो देखूं मैच द फॉलोइंग, क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ जाता है, अगर दो भी पता है तो हो जाएगा। हम्म सर दैट फिर स्टेटमेंट्स भी मेरे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा था, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान दिया था, तो इस हिसाब से मैंने पार्ट सी को क्लियर किया। चॉइस ऑफ क्वेश्चंस वही था, जो मैंने टॉपिक्स पढ़े थे मुझे उसी में से ही क्वेश्चंस करने हैं। अगर क्वेश्चंस मैंने देख लिया कि इस यूनिट से जो मैंने पढ़ी नहीं, वो मैंने वो पढ़ा भी नहीं फिर वो क्वेश्चन। यस। और साक्षी, जैसे एग्जाम में पार्ट ए बी सी होते हैं, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से पार्ट को कितना टाइम दोगे। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया एग्जाम में? से कि पार्ट सी में हमें 75 क्वेश्चंस दिए होते हैं, बट हमें 75 क्वेश्चंस करने नहीं है। तो जब हम्म करने नहीं है तो पढ़ने भी वही नहीं है पूरे के पूरे 75, सिर्फ वही करने टॉपिक वाइज जो हमने पढ़ के आए हैं। तो मैंने उस हिसाब से पार्ट सी का सबसे ज्यादा टाइम उसी में दिया, पार्ट बी और पार्ट ए उस हिसाब से। यस। और जैसे साक्षी, हम देखते हैं कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, और उसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हो कि एग्जाम में स्ट्रेस जो आता है, तो आपने स्ट्रेस का कंट्रोल कैसे किया था? बिलीव मी, मैं एग्जाम में इतना लेट पहुंची थी कि गेट बंद हो गए थे। मेरा स्ट्रेस क्या होगा। और फिर क्या हुआ? बहुत ज्यादा मिन्नतें करी मैंने उनसे, फिर अच्छा। जाके वो गेट खोला और एंड आई एंटर्ड एट द टाइम। बस ऐसे शांत, फिर भी मैंने मतलब ये था कि चलो ठीक है, शांति, कोई बात नहीं, पहुंच गए। मतलब खुद को शांत रखा कि ठीक है क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा है कि पढ़ा है, ठीक है हाँ। क्वेश्चन पढ़ा है, हम्म। लाइक दिस, ऐसे रखा से खुद को पॉजिटिव। हाँ, तो ये तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि आप लेट गए थे पेपर में। सर एक्चुअली कैब वाले को सेंटर का इतना आइडिया नहीं था, और हाँ। राजस्थान में तो मुझे भी इतना नहीं था। हाँ। हाँ, थोड़ा सेंटर अलग जगह था। हाँ, और साक्षी, जैसे एग्जाम से पहले बहुत बार टेंशन आते हैं, कभी स्ट्रेस आता है 15-20 मिनट पहले, और डर भी लगता है कि अब क्या होगा, पेपर कैसे आएगा। तो आपको भी लगता है क्या डर ऐसे एग्जाम से हाँ, पहले? दिस इज वेरी नॉर्मल सर। जरूर क्यों लगता था कि होगा नहीं होगा, इस बार भी पीएचडी भी शुरू हो गई, अब खत्म होने जा रही है, हम्म। नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, सर ये टेंशन नॉर्मल रहती है, हर एक स्टूडेंट के पास रहती है। हाँ। बट फिर हमें आगे देखना है, ठीक है अब यहाँ तक पहुंच गए, आगे करना है, कैसे करना है, खुद को ही करना है। यस। और जैसे साक्षी, हम देखते हैं कि लाइफ साइंस में इतने सारे यूनिट्स है, बहुत सारे यूनिट तो इंफॉर्मेटिव है जिसमें याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो क्या आपने ऐसे यूनिट्स भी की थी? सिर्फ की थी, क्योंकि पार्ट बी में वही आता है, क्योंकि पार्ट बी वही हम्म रटने वाला, पार्ट सी इज कॉन्सेप्ट हम्म बेस्ड, पार्ट बी हमें करना ही है, छोड़ना नहीं है, तो किया था सर। हम्म बट वही है, शॉर्टेस्ट नोट्स बनाए मैंने उनके कि मतलब कुछ ना कुछ उनका हिंट रखती थी इस तरीके से। हम्म। और साक्षी, क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत डेडिकेशन लगता है और कंसिस्टेंसी लगती है, क्योंकि आपको इतने सारे टॉपिक्स करने, यूनिट्स करने, तो आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मैनेज किया था? सर कंसिस्टेंट सर, एक्चुअली माई टाइम लेग, जो मेरे पास टाइम कम था ना, यही चीज मेरे को ये था कि मैं एक भी दिन छोड़ नहीं सकती, हाँ। कि मेरे पास टाइम ऑलरेडी कम है, मेरे का 9 to 5 मेरा रिसर्च में जाएगा, उसके बाद का बचा हुआ टाइम है, तो मैं एक भी दिन छोड़ नहीं सकती। तो वो मेरा कंसिस्टेंसी का बेस था कि करना ही है हर दिन। हाँ, ये। और उसके साथ जैसे साक्षी, जब आप एग्जाम्स में मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आपका बाकी भी काम था, जैसे पीएचडी का काम आप कर रहे थे, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं हुआ क्या प्रिपरेशन में आपको? सर थोड़ा सा ना पीएचडी में भी यही रहता है सर, एक्चुअली माई वर्क इज एक्सपेरिमेंटल, हम्म एक्सपेरिमेंट लगा दिया, फिर उसके बाद रिजल्ट आना है, हम्म। साइड बाई साइड चलता था, ठीक है इतना मैं कोप अप कर लेती थी। हाँ, क्योंकि वहां पे भी कभी कभी मतलब पीएचडी में भी टाइम लगता है काम करने में। काम कहिए इससे। हम्म। और साक्षी, अब इतना अच्छा रिजल्ट आया है, सीएसआर ऑल इंडिया रैंक 49, तो फिर अब आगे फ्यूचर ड्रीम क्या है? सर असिस्टेंट प्रोफेसर वाह। मुझे करनी हम्म है। और सर मुझे वैसे रिजल्ट का भी बाद में ही पता चला, आई वाज सो बिजी इन माय रिसर्च वर्क, हम्म। थ्रू माय गाइड आई गॉट टू नो अच्छा अबाउट माय अच्छा। रिजल्ट। वाह वाह। तो ये। 30 शायद 30 को अप्रैल को हाँ रिजल्ट हाँ आया, हाँ 12 मई हाँ। को पता चला ये। अच्छा, तभी मैंने सोचा साक्षी को ज्यादा मतलब जल्दी कैसे नहीं हुआ, इतना मतलब लेट हुआ, तो पता ही लेट चला शायद। पता ही नहीं था मुझे, हाँ, पता हाँ ही 15 तारीख को पता चला कि एलएस क्लियर हो गया है। हाँ 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 हाँ।
तो ये बहुत अच्छी बात है साक्षी, एंड आपको आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ड्रीम है इसके लिए बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं हमसे। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड Yes, sir. आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, मोटिवेट किया, और इतने अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज बताए आपके, वो सब उनको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और सबको उनका बेनिफिट होगा। और Thank you so much. Thank you हाँ, for the IFS को. Thank you sir, विशाल सर आपको और कैलाश सर, सबकी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, एक एक हम्म, लेक्चर्स लिया है, भले ही मैंने 8 प्रिपेयर करी यूनिट, पर मैंने हम्म, लेक्चर्स सबके लिए थे. हम्म, थैंक यू सो मच. फ्रीली अवेलेबल, मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, फ्रीली अवेलेबल. इतना अच्छा मतलब उस पे यूट्यूब पे कंटेंट है, और मैंने सारी सीरीज वही लिखी, JRF एक्सप्रेस एंड महाकुंभ सीरीज. थैंक यू सो मच. और फिर स्टूडेंट से मैं यही कहूंगी कि हार नहीं मानिए, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल भी वही है, 2022 से हाँ, 2024, 2 साल का गैप, फिर रिसर्च वर्क भी है साथ में. हम्म, बट हार नहीं मानी है, क्योंकि करना ही है और तुमको ही करना है, तो बस यस, लगता ही है, करते रहिए, आएगा रिजल्ट. हाँ, ये और है. यस यस। और जैसे साक्षी अपने आईएफएस के जो लाइव लेक्चर सीरीज है, इमोशन बैच है, जेआरएफ एक्सप्रेस है, महाकुंभ है, एज वेल एज अंतिम और आखिरी बार है, एग्जाम मैपिंग है, क्या ये सफिशिएंट है एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए? सर सर मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से तो कहूंगी, मोर देन एनफ. यस। सर तो मोर देन. तो बहुत अच्छा कंटेंट सर, सबको शॉर्ट नोट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टेबुलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो हम्म, टेबुलर में, सर यू वोंट बिलीव, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया और फिर उनको निकलवाया है, हम्म, टेबुलर फॉर्म के जो शॉर्टेस्ट नोट्स हाँ, नोट्स होते थे उनको. यस, और उनका बेनिफिट हुआ एग्जाम में? सर यस, लास्ट टाइम रिवीजन में वही काम आते हैं, टेबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट. यस। तो साक्षी, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, मोटिवेट किया, और इतने अच्छे से स्ट्रेटेजीज बताए, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सर एंड मुझे फॉर्म पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू यस, सो मच. और हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। ये हमारे लिए भी बहुत बिग अचीवमेंट है साक्षी कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, हम सब बहुत खुश हैं, और आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू। थैंक यू.